मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। मित्रों, टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट की कला विषय की परीक्षा में कला संस्कृत से संबंधित करंट अफेयर्स के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से यह चैनल देख रहे हैं। तो फिर आइए जानते हैं अप्रैल माह के कला घटनाक्रम के बारे में। भारत में बसंत ऋतु के त्योहार पारंपरिक नए वर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं विभिन्न राज्यों के इन त्योहारों के बारे में। चैत्र शुक्लादि, यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे वैदिक या हिंदू कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नए युग का आह्वान किया। उनकी देखरेख में खगोलविदों ने चंद्र सौर प्रणाली के आधार पर एक नया कैलेंडर बनाया, जिसका अनुसरण भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी किया जाता है। यह चैत्र माह के वर्धित चरण, जिसमें कि चंद्रमा का दृश्य पक्ष हर रात बड़ा होता जाता है, का पहला दिन होता है, यानी अप्रैल माह का पहला दिन। गुड़ी पड़वा एवं उगादि, ये त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। दोनों त्योहारों में आम प्रथा है कि उत्सव में भोजन मीठे और कड़वे मिश्रण से तैयार किया जाता है। दक्षिण में वेलू बेला नामक गुड़ यानी मीठा गुड़ होता है और नीम यानी कड़वा परोसा जाता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। गुड़ी महाराष्ट्र के घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया है। गुड़ी बनाने के लिए बांस की छड़ी को हरे या लाल ब्रोकेट से सजाया जाता है और फिर इस गुड़ी को प्रमुख रूप से घर में या खिड़की के पास या दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है। उगादि के लिए घरों में दरवाजे आम के पत्तों से सजाए जाते हैं, जिन्हें कन्नड़ में तोरण कहा जाता है। चेटी चंड, सिंधी चेटी चंड को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी में चेत कहा जाता है। यह दिन सिंधियों के संरक्षक संत उदयलाल या झूलेलाल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नवरेह, यह कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। संस्कृत के शब्द नववर्ष से नवरेह शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित किया जाता है और इस दिन कश्मीरी पंडित चावल से भरे एक कटोरे के दर्शन करते हैं, जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। संजीबू चौरोबा, मणिपुर में एक जातीय समूह मीतेई एक प्रमुख अनुष्ठानिक त्यौहार है, जो मणिपुर चंद्र माह सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में ही यह त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के दिन लोग संयुक्त परिवार भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिसमें घरों के प्रवेश द्वार पर स्थानीय देवताओं को पारंपरिक व्यंजन पेश किए जाते हैं। बैसाखी, इसे हिंदुओं और सिखों के द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह वर्ष गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। बैसाखी के दिन औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने एक सभा में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन की एक घटना थी। विशु, यह एक हिंदू त्यौहार है जो भारत के केरल राज्य, कर्नाटक में तुलुनाडु क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के माहे जिले और तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों में और साथ ही प्रवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने मेदाम के पहले दिन को चिन्हित करता है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह हर वर्ष अप्रैल के मध्य यानी 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंडू, इसे पुथुवरुडम या तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तमिल कैलेंडर में वर्ष का पहला दिन है और एक पारंपरिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार की तारीख तमिल महीने चिथिरई के पहले दिन के रूप में हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ निर्धारित की जाती है। इसलिए यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बोहाग बिहू, बोहाग बिहू या रोगाली बिहू, जिसे हत बिहू या सात बिहू भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य और अन्य भागों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी जातीय त्यौहार है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह आमतौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आता है। ऐतिहासिक रूप से यह फसल के समय को दर्शाता है। नाबा बरसा, बंगाली कैलेंडर के अनुसार पश्चिम बंगाल में नव वर्ष को नाबा बरसा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे पोइला बोईसाख के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहली बैसाखी, यानी बंगालियों के चंद्र सौर कैलेंडर का पहला महीना। इस त्यौहार को पूरे बंगाल में सभी समुदायों एवं धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के बाद यह बंगाल में दूसरा सबसे अधिक प्रचलित त्यौहार है। यह त्यौहार खासकर बंगाल के उन बंगाली लोगों को जोड़ता है जो मूल रूप से हिंदू हैं। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेला 22 का शुभारंभ किया। माधवपुर घेड़ एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है, जहां लोक कलाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। यहां पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर, महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया। इस मूर्ति का निर्माण स्टील और फाइबर की मदद से किया गया है। 14 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के हिंदू महार जाति में हुआ था। उन्हें समाज की ओर से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। वर्ष 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। 3 मूर्ति भवन में स्थित इस संग्रहालय को पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक की भी कहानी बताएगा। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से देश को उबारा और देश की चौतरफा प्रगति सुनिश्चित की। संग्रहालय भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के सम्मान में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के अनुसार लियोनार्डो दा विंची को विश्व शांति,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। यह प्रतिमा हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। पहली प्रतिमा उत्तर में जाखू मंदिर में, जो जाखू पहाड़ी पर शिमला में स्थित है। दूसरी प्रतिमा पश्चिम में मोरबी गुजरात में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थित है और तीसरी दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में और चौथी पूर्व में पश्चिम बंगाल में बन रही है। राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल हो गया है। मेघालय में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करते 70 से अधिक गांवों में पाए जाने वाले लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मेघालय के दक्षिणी भाग में खासी और जैंतिया जनजातियों के ग्रामीण छोटी बहती नदी जलधाराओं के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से लिविंग रूट ब्रिज तैयार करते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात लिविंग रूट ब्रिज हैं। इन लिविंग रूट ब्रिज को स्थानीय बोलचाल में जिंगकियंग जरी के रूप में जाना जाता है। बिहार सरकार ने अप्रैल 22 में साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजा। 40 किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन वॉल राजगीर में 2500 साल से अधिक पुरानी संरचना है। प्राचीन शहर राजगीर को बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर के समान है, जो जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड से होकर गुजरती है, जिसे 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। बिहार में 2 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा बोध गया का महाबोधि मंदिर। गणगौर त्यौहार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं इस त्योहार की अवधि के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। मेस आयनाक एक ऐसा स्थल है जो अफगानिस्तान के काबुल से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह लोगर प्रांत के बंजर क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में अफगानिस्तान में तांबे का सबसे बड़ा भंडार मिला है। साथ ही इस क्षेत्र में एक प्राचीन बस्ती के अवशेष भी मिले हैं, जिससे 400 बुद्ध स्तूप, मूर्तियां और एक मठ होने के प्रमाण मिले हैं। द मिल्क ऑफ ड्रीम्स शीर्षक से ला बिएनल डी वेनेजिया की 59वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 23 अप्रैल से 27 नवंबर 2022 तक वेनिस के गियार्डिनी में आयोजित हो रही है। 58 देशों के 213 कलाकार इस प्रदर्शनी में शामिल हो रहे हैं। द मिल्क ऑफ ड्रीम्स का शीर्षक लियोनोरा कैरिंगटन की एक पुस्तक से लिया गया है। इस प्रदर्शनी में शामिल हाथी की कलाकृति, इसके लिए जर्मनी कलाकार कैथरीना फ्रित्स्को को बिएनएल के गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।